हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th का हम डिटेल सिलेबस एनालिसिस करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, ये जो सिलेबस होने वाला है, जो नए अप्लाइड मैथमेटिक्स की जो बुक आई है, एमएल अग्रवाल की जो बुक आई है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग मैं करने वाला हूँ। तो एक एक टॉपिक मैं समझाने वाला हूँ, कौन सा टॉपिक डिलीट किया गया है, क्या अप्लाइड मैथ में ऐड किया गया है, सारी चीज़ें बताऊंगा। और मैं लास्ट में आपको एक्सरसाइज भी मार्क कराऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। तो स्टूडेंट, मेन मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने जो है ना, वो आप लोगों की एकदम मौज कर दी है। मौज कर दिए का मतलब ये है कि बहुत सारे जो लास्ट ईयर डिफ़िकल्ट चैप्टर्स थे, वो सभी के सभी चैप्टर्स टॉपिक्स जो है वो डिलीट कर दिया है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था उनको सॉल्व करने में। क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा लेंदी होते थे, ऊपर से वर्ड प्रॉब्लम। तो सभी के सभी टॉपिक्स जो डिफ़िकल्ट था, वो सीबीएसई बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं, आप इस सिलेबस को डाउनलोड कैसे कर सकते हो। देखिए, आप जो है इस सिलेबस को डाउनलोड कैसे कर सकते हो। देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्राउज़र पे जाना है और आपको गूगल पे जाना है। ठीक है, गूगल पे जाने के बाद आपको क्या लिखना है, cbsc.nic पे जाना है आपको। ठीक है, और cbsc.nic पे जाने के बाद आपको मेन वेबसाइट पे आ जाना है। और बेटा, मेन वेबसाइट पे आने के बाद आपको जाना है एकेडमिक वेबसाइट पे। ठीक है जी, एकेडमिक वेबसाइट पे जाने के बाद आपको जाना है करिकुलम में, और आपको 2025 और 26 वाले करिकुलम पे क्लिक कर देना है। और आपको जाना है किसमें, सीनियर सेकेंडरी 11th 12th। तो ये देखिए, ये कुछ इनिशियल पेज है, ये लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं। और जो एकेडमिक वाला टॉपिक है ग्रुप ए, आपको जाना है इसके अंदर। और यहाँ से आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। अकाउंट्स हो, बायोलॉजी हो, बायोटेक हो। तो बेसिकली हम अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ से आप बिजनेस स्टडी हो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स हो, किसी भी सब्जेक्ट का आप सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हमें चलना जाना है किस पे, अप्लाइड मैथ पे। उसके बाद देखिए, अप्लाइड मैथ पे जाने के बाद देखिए, आपका ये जो है, ये बेटा पूरा का पूरा, ये जो है भैया आपका, ये पूरा क्या हो गया, ये सिलेबस ओपन हो गया। ठीक है, अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है 11th क्लास अप्लाइड मैथमेटिक्स का, तो देखिए ये पूरा आपके सामने सिलेबस आ जाएगा। अब देखिए, इन्हीं सिलेबस में से मैंने वो वाले टॉपिक सिर्फ इसमें कंसीडर किया है जो डिलीट हो गया है। तो देखिए, आइए अब चलते हैं इसके एनालिसिस पे कि एक्चुअल में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आ जाइए। तो स्टूडेंट, जो सिलेबस हमने अभी देखा, उसको हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि क्या पढ़ना है और आपको क्या नहीं पढ़ना। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ से ये, आपके टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा। और इन सभी के सभी चैप्टर्स को उसने 7 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। भाई, फर्स्ट यूनिट जो है वो 11 मार्क्स का है, सेकेंड यूनिट 10 मार्क्स का है, 15 का है, 10 का है, 5 मार्क्स का है ना। फिर ये 6, 15, 10 सॉरी 8 और टोटल 80 मार्क्स, और ये 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट के हैं। तो ये इनको 80 यानी कि जो 80 मार्क्स है, इनको यूनिट वाइज सीबीएसई बोर्ड ने डिवाइड किया हुआ है। देखिए, अब यहाँ से चलते हैं आपको क्या नहीं करना। आ जाइए स्टूडेंट, देखिए भाई, ऊपर वाला जो स्लाइड है ना, मतलब कि ऊपर वाला जो ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये तो लेटेस्ट सिलेबस है और ये पुराना सिलेबस है। भैया, ये जो सिलेबस है ये 2025 और 26 का है, और ये जो सिलेबस है ये आपका 2024 और 25 का सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें देखिए, फर्स्ट टॉपिक डिटर्मिनेंट इधर भी है, डिटर्मिनेंट इधर भी है। आपको डिटर्मिनेंट में सिर्फ और सिर्फ फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का कैलकुलेट करना है। यहाँ भी देखिए सेम है और यहाँ भी सेम है। आपको क्या नहीं करना, तो यूज़ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ है,
अप्लाइड मैथमेटिक्स जो लेटेस्ट बुक है एम एल अग्रवाल, उसमें आपको एक्सरसाइज नंबर 4.2 नहीं करना। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था स्टूडेंटों को इस एक्सरसाइज को करने में, तो सीबीएसई बोर्ड ने इसको हटा दिया है। और क्या हटाया है, आ जाइए देखिए। फिर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे चलते हैं। देखिए यहाँ भी 3.2 है और इधर भी कितना है, 3.2 है। क्या बोला हुआ है, डिटरमाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरियस क्वांटिटी। आपको ये वाला टॉपिक करना है, बट डिलीट क्या हो गया भैया, आप लोगों को अंडरस्टैंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। आपको टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड टॉपिक आपको नहीं करना, ठीक है। यानी कि ये 6.2 एक्सरसाइज है अप्लाइड मैथ एम एल अग्रवाल की बुक में, जो आपको नहीं करना। आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन करना है बस, मतलब ये वाला पोर्शन करना है, ये वाला पोर्शन आपको नहीं करना। और क्या नहीं करना आप लोगों को, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट। स्टूडेंट डिफरेंशिएशन के अंदर ना, डिफरेंशिएशन के अंदर आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं करना भैया। आपको क्या करना है, लॉग वाले डेरिवेटिव आपको बिल्कुल नहीं करना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है जी। आगे चलिए, फिर देखिए मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड जो टॉपिक है, एक्चुअल में क्या होता था, मैक्सिमा मिनिमा में क्या है, सॉल्व द अप्लाइड प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेकिन आपको मैक्सिमा मिनिमा के अंदर क्या नहीं करना, देखिए, सॉल्व अप्लाइड प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, रिवेन्यू एंड प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस नहीं करने हैं। यानी कि जो 6.7 एक्सरसाइज है एम एल अग्रवाल में, बहुत भारी भरकम एक्सरसाइज है, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते थे स्टूडेंट, उसको सीबीएसई बोर्ड ने अब डिलीट कर दिया है, ठीक है जी। बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको करने में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कॉस्ट, रिवेन्यू और प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन है वही करने हैं, और मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो नहीं करने हैं। स्टार्टिंग के कर लेना, लेकिन बड़े वाले क्वेश्चंस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, भाई बोला हुआ है डिफाइन डेफिनेट इंटीग्रल एंड एरिया अंडर द कर्व, अंडरस्टैंड द फंडामेंटल। मतलब कहने का ये है कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, मतलब ये है और ये है, ठीक है जी। आपको इंटीग्रेशन में कौन सा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन के टॉपिक नहीं करने हैं, ठीक है। इन सब की समरी भी आएगी लास्ट स्लाइड में, जो आपके सिलेबस में नहीं है। एक्सरसाइज भी मैंने मार्क किया हुआ है, आप बिल्कुल नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए और उसको नोट कर दीजिए। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन है वो भी आपको नहीं करना, ठीक है। और चलिए आगे देखिए, उसके बाद अगर मैं यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था बच्चों को। यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी ग्रोथ एंड डीके मॉडल वाले टॉपिक में। जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ग्रोथ एंड डीके से रिलेटेड टॉपिक आपको ये वाला नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। ये मौज कर दिए सीबीएसई बोर्ड ने, आपको बिल्कुल भी ये टॉपिक नहीं करना। अच्छा, फिर कहता है सॉल्व द सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द वेरिएबल सेपरेशन मेथड ओनली। स्टूडेंट, वेरिएबल सेपरेशन मेथड का मतलब ये है कि एक टॉपिक उसने और डिलीट किया हुआ है, कौन सा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले मैं चेक कर लेता हूँ, क्या पता नेक्स्ट स्लाइड में वो लिखा हुआ हो। जी नहीं, आपको जो है मैं यहीं पे लिखवा देता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको नहीं करना, ठीक है। सिर्फ उसने क्लियरली लिखा हुआ है भैया, उसने बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड ओनली, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर रहा वो, हमें वो नहीं करना इसके अंदर।
और डिफरेंशियल इक्वेशन में ही एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कतई नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। और चलते हैं आगे। अच्छा, अब ये टॉपिक आ गया इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परेशानी होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर, इसको समझना करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ पे दो तरह का टी टेस्ट पूछा जाता था पहले, 1 सैम्पल टी टेस्ट और 2 सैम्पल टी टेस्ट। तो अब सीबीएसई बोर्ड ने क्या कहा है कि आपको 2 सैम्पल टी टेस्ट के क्वेश्चन नहीं करने। क्या लिखा है? टेस्ट नल हाइपोथेसिस एंड मेक सिग्निफिकेंट यूजिंग टी टेस्ट और 1 ग्रुप करना है बस। आपको 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप नहीं करना। मतलब कि जो 2 सैम्पल टी टेस्ट के क्वेश्चन होंगे, 2 सैम्पल टी टेस्ट, ये आपको नहीं करना। ठीक है जी। और चलिए आगे। अब देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर जो है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर उसने क्या किया हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड और कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। स्टूडेंट ये वाला टॉपिक जो है ना भाई, ये पूरा का पूरा उसने डिलीट कर दिया है, कुछ भी नहीं करना आपको इसके अंदर। और इसके बदले में उसने ये वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का टॉपिक उसने ऐड किया है। ये ऐड किया हुआ है, बता रहा हूँ आपको, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड जो है वो उसने ऐड किया हुआ है। ठीक है। अगर बॉन्ड के क्वेश्चंस अपने अप्लाइड मैथ की बुक में, जिससे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, अगर उसमें नहीं होगा तो मैं आपको अलग से वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड के क्वेश्चंस करा दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। तो इसके अंदर ये टॉपिक जो है वो उसने ऐड किया है, ये सारा टॉपिक उसने डिलीट कर दिया है। और चलिए आगे देखिए, अब बात करते हैं एलपीपी की। भाई जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको बेसिक इक्वेशन बनाने के लिए दे देगा, या फिर कॉर्नर पॉइंट मेथड से आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लेकिन जो लास्ट एक्सरसाइज है, कौन से वाला, आइसो कॉस्ट प्रॉफिट मेथड, आइसो कॉस्ट प्रॉफिट मेथड एक्सरसाइज नंबर 14.3 आपको नहीं करनी। आपको क्या करना है, 14.1 करना है और 14.2 करना है, 14.3 आपको नहीं करना। ठीक है। यही बोला हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल एंड टू फाइंड सॉल्यूशन ग्राफिकली। बट आइसो कॉस्ट प्रॉफिट मेथड के बारे में उसने कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब वो हमें नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट, एक टॉपिक यहाँ से और ऐड हुआ है भाई, एक टॉपिक जो है ना वो और ऐड हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बताना ये भूल गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर ना एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चंस आपको करने हैं। मतलब कि ये टॉपिक ऐड हुआ है इसके अंदर, एक्चुअली में ऐड नहीं हुआ, ये पहले से चलता चला आ रहा है, लेकिन अप्लाइड मैथ एम एल अग्रवाल की बुक में जो है वो एरिया अंडर द कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन ही नहीं है, एक्सरसाइज ही नहीं है। तो ये टॉपिक मैं आपको अलग से प्रिपेयर करवा दूंगा कि इनके क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। इस बार जो सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था 2024-25 वाला, उसमें भी एक क्वेश्चन था, और इसके पहले जो अपलोड किया था, मतलब ओल्ड सेशन की बात कर रहा हूँ मैं, 23-24 वाले में, उसमें भी एक क्वेश्चन एरिया अंडर द कर्व का था। तो एक तरह से आप कह सकते हो ये टॉपिक ऐड हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट डिलीटेड टॉपिक सारे के सारे बता दिए हैं। अब आप नोटबुक, पेन और निकाल लीजिए और न्यू एडिशन की बुक निकालिए। स्टूडेंट, मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स एम एल अग्रवाल इस बुक की बात कर रहा हूँ। आप इस बुक में जो मैंने ये एक्सरसाइज लिखे हुए हैं, टॉपिक लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल इन सभी के सभी टॉपिक का समरी मैंने बना दिया है यहाँ पे। देखिए क्या कह रहा है यहाँ से। सबसे पहली बात, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब एक्सरसाइज 4.2 नहीं करनी। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको एक्सरसाइज नंबर 5.2 नहीं करनी। टेंजेंट एंड नॉर्मल वाली एक्सरसाइज 6.2 नहीं करना। मैक्सिमा मिनिमा के जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है वो 6.7 के। स्टूडेंट यहाँ पे बड़े वाले क्वेश्चन नहीं करने, आप कह सकते हो कि 15 के बाद छोड़ देना, वो नहीं करना। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट
सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस 7.12 नहीं करना। ग्रोथ एंड डीके मॉडल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 6.8.6 नहीं करना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको 8.5 नहीं करना। 2 सैम्पल टी टेस्ट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं करना। रेट ऑफ रिटर्न 13.1 नहीं करना। नॉर्मल इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आपको ये भी नहीं करना। और आइसो कॉस्ट प्रॉफिट मेथड, आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट मेथड एक्सरसाइज नंबर 14.3 आपको नहीं करना। तो आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने बुक में मार्क कर लीजिए। उसके बाद क्या क्या टॉपिक ऐड हुआ स्टूडेंट, ये डिलीटेड टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है ना, ये 2 टॉपिक ऐड हुआ है। क्या? एरिया अंडर द कर्व, जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का पार्ट्स में इसको मानता हूँ, और वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड के टॉपिक, यानी 2 टॉपिक ऐड हुआ है और ये 11 टॉपिक अराउंड ये डिलीट हुआ है। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड ने काफ़ी ज़्यादा सिलेबस इस बार भी कम किया है, लास्ट टाइम भी कम किया था। इस बार तो मौज आप लोगों की इसलिए कर दी, ये सभी के सभी वो टॉपिक हटाए हैं जो स्टूडेंटों को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था। ठीक है जी। अच्छा, अब रही प्रिपरेशन की बात, तो स्टूडेंट सुशांत क्लासी चैनल पे आप लोगों को अप्लाइड मैथ का कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है। एक एक क्वेश्चन में अप्लाइड मैथ एमएल अग्रवाल बुक को फॉलो कर रहा हूँ। और मैंने वीडियो के जो, और मैंने न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग, यानी कि इस बुक के अकॉर्डिंग मैंने वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट कर दिया अपने चैनल पे। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। देखिए, आप यहाँ से अपने प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाइए। देखिए, आप कहाँ जाओगे भैया, आप चले जाओगे यूट्यूब पे। उसके बाद यूट्यूब पे जाने के बाद आप यहाँ से सुशांत क्लासी चैनल को सर्च करोगे भैया। यहाँ पे जा कर के सुशांत क्लासी चैनल को सर्च करोगे और आपको ये जो वीडियो है, ये बिल्कुल न्यू वीडियो हैं। ये सारे आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे 2025, 26, 25, 26, ये लेटेस्ट कंटेंट है। बिल्कुल बिल्कुल नए तरीके से मैंने मैट्रिक्स को अपलोड किया हुआ है। और भी देखिए, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। मतलब कि जो ओल्ड एडिशन की बुक है, वो पूरा का पूरा ओल्ड एडिशन की बुक ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हुए हैं। तो मैं कंटेंट को धीरे 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 अपलोड कर रहा हूँ और अपने कंटेंट को और नए तरीके से अपलोड करता चला जा रहा हूँ। और अगर आपको पुरानी वीडियोज़ पे जाना है तो आपको एक एक टॉपिक का जो है सॉल्यूशन मिलेगा। प्लेलिस्ट में चले जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद देखिए, ये चैप्टर नंबर 1 है, फिर इस तरह से। ठीक है जी। तो आप जो है सभी के सभी चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, एक एक चैप्टर अपलोड किया हुआ है। आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको आज का ये कंटेंट समझ में आया होगा। जो डिलीटेड टॉपिक है वो आप, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।